बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ अपने कैलेंडुला के प्लांट्स और फ्लावर्स। तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। ये पहला फूल है क्रोनडेजी का जो कि हमारे गार्डन में खिला है इस सीज़न का। तो देखें इसका कलर येलो और इसकी जो पेटल्स हैं कुछ बाहर वाली साइड से वाइट हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे इसके भी पौधे हैं, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला फूल था जो इस प्लांट पे खिला है। तो चलते हैं कैलेंडुला के प्लांट्स की तरफ। तो जी ये हमारे कुछ प्लांट जो हैं उनके ऊपर पहली फ्लावरिंग हुई है कैलेंडुला की, और इसको अशरफिया प्लांट या अशरफी प्लांट भी कहा जाता है। तो ये पौधे जो हैं ये हमने बहुत सारे ग्रो किए हैं और भी ग्रो किए हैं। 2 दफ़ा मैंने इसके जो सीड हैं वो लगाए हैं और ये पौधे मैंने घर में सीड से ग्रो किए हैं। और इसके जो सीड हैं वो पिछले साल वाले जो हमारे कैलेंडुला के प्लांट थे 3-4 हम नर्सरी से ख़रीद कर लेके आए थे। तो उन्हीं के बल्कि उनमें से एक प्लांट के जो हैं वो मैंने कलेक्ट कर लिए थे और वो मैंने रख लिए थे संभाल के। तो अभी मैंने इनको सितंबर अक्टूबर में जो है वो 2 दफ़ा करके, तो मैंने 2-3 दफ़ा करके तो लगाया है। और भी बहुत सारी मेरे पास सीडलिंग इसकी बन गई है और कुछ मैंने दोस्तों को भी दी है कि वो भी लगाएं। तो गमले कम होने की वजह से फिर क्या होता है कि हम पौधे जो हैं वो कम लगा पाते हैं। तो सीडलिंग जो है वो मेरे पास इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसकी बहुत पौधे तैयार हैं। तो ये फूल देखें जी, एक चीज़ है कि आप जब घर में सीड जो हैं वो जमा करते हैं अपने पुराने पौधे से, तो नेक्स्ट जो उसके फूल हैं उसमें 2 फ़र्क आ जाएंगे। एक क्या फ़र्क होगा, ये देखें, ये फूल का साइज़ देखें और ये देखें ये थोड़ा बड़ा है। तो फूल का जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, उसमें फ़र्क आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो है फूल के जो कलर हैं, शेड है, उसमें भी फ़र्क जो है वो आ जाता है। इसमें थोड़ा येलो देखें ज़्यादा है, इन दोनों फूलों को देखें, ये देखें साइज़ में भी एक थोड़ा छोटा है और एक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनके फूलों के रंग और जो साइज़ है उनमें फ़र्क आ जाता है। तो ये इस तरीके से जो है आप जब ये फूल खिल के तो ख़त्म हो जाएंगे, देखिए इसकी ये फूल खिल चुका है और ये सीड इसके जो हैं वो बन रहे हैं, अभी ये कच्चे हैं अभी। तो ये जब बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ना छोटी छोटी सुंडियाँ सी हैं। तो इनको आप कलेक्ट करें और रख लें। और ये देखें ये सूख के नीचे गिरा हुआ है, यहाँ ये देखें। तो नेक्स्ट आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसकी पौधे की। तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, इसका ये जो इसका बना है इसको आपने रिमूव कर देना। जब बिल्कुल लगे कि पौधा जो है वो फूल कम दे रहा है, और या आप ऐसा ये चीज़ भी है कि पौधा फूल कम दे रहा है और सीड ज़्यादा बना रहा है, जो पुराने फूल थे उनके सीड तेज़ी से बन रहे हैं, तो उस टाइम में आप फूलों के जो पौधों के जो सीड हैं वो उतारें और संभाल के रख लें। और एक चीज़ ये भी है कि आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, तो उसमें से जो हेल्थी पौधा आपको लगे, प्लांट लगे, तो उसका आपने क्या करना है कि उसको आपने छोड़ देना है, साइड पे कर देना है। और जो उसके पहले फूल हों, सबसे सीड अच्छा जो है उन्हीं का होगा, तो वो आप रख लें और उस पर सीड पॉट बनेंगे। पौधे की सारी एनर्जी जो है वो 3-4 फूलों पे ही होगी और उतने अच्छे सीड जो हैं वो रेडी करेगा। तो वो कलेक्ट करके रख लें। ये 2 तरह से आप सीड जो हैं इसके बना के तो आप नेक्स्ट सीज़न के लिए ग्रो कर सकते हैं।
और अभी इसकी स्टार्टिंग है। आप इसको पौधे को जितना बड़ा आप गमला देते हैं 12-14 इंच का, अगर एक पौधे को गमला दे दें तो ये जितने फूल आपको ये 3-4 पौधों पे नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ एक ही पौधे पे इस टाइम में खिले होने थे। ये देखें, ये भी फूल जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें, ये पौधा थोड़ा हेल्थी है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और एक चीज़ और, इसकी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको ये लगे कि पहला फूल जो है वो साइज़ में बहुत टिनी सा खिला है, जैसे ये है, ये भी खिल रहा है और पहला फूल है इसका, तो मैंने सारे ही ये जो प्लांट थे इनके जब पहले पहले फूल खिले थे ना, उस टाइम में मैंने इनको ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया था, निकाल दिया था, ताकि जो दूसरी कलियाँ बनी हुई हैं थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाए, पौधा उनको एनर्जी दे और वो बड़ी हो, और फिर थोड़े से बड़े साइज़ के जो फूल हैं वो खिलें। तो कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं, ये देखें इस टाइम में, ये देखें सारे ही प्लांट्स के ऊपर। और इनकी पिंचिंग करने की हमें सिर्फ उस टाइम में ज़रूरत है जब ये फूल स्पेंड हो जाए। अदरवाइज़ जैसे हम दूसरे पौधों की कहते हैं घने होंगे, बड़े होंगे, इनकी पिंचिंग करते जाएं, ज़्यादा कलियां बनेंगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती इनके ऊपर। वैसे ही बहुत ब्रांचेस आती हैं और बहुत ज़्यादा कलियां बन जाती हैं, ये देखें बहुत कलियां बन जाती हैं। तो अगर आप बड़े गमले में इसको लगाते हैं तो फिर एक पौधा जो है उसका फैलाव इतना होता है, वो इतना ताकतवर हो जाता है, उसके ऊपर फूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और तो जी, वैसे इसको लगाने की बात करें तो आप इसको छोटे से छोटे गमले में लगाएं, उसमें भी ये जो है वो ग्रो हो जाएगा और इसके ऊपर जो है 1-2 फूल जो है वो लाजमी खिला करेगा। तो ये बाद वाली सीडलिंग है जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, तो बहुत अच्छे से पौधे चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनमें भी लगाया हुआ है इसको। और यहाँ देखें, ये मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे हैं और इनके ऊपर यहीं पर मुझे लग रहा है कि और 2-4 दिन में कलियाँ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से फील हो रहा है, ये देखें। तो काफ़ी अच्छे पौधे जो हैं ये भी बने हुए हैं। और इसके अलावा और पौधे भी हैं मेरे पास कुछ कैलेंडुला के। और अगर आपके पास सीड नहीं है या आपको सीड नहीं मिले हैं कहीं से, तो फिर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं, तो वहाँ आपको इस कलर के अलावा, ऑरेंज कलर के अलावा जो है वो और कलर भी इसके मिल जाएंगे, तो वो भी आप ला के तो लगा सकते हैं। और केयर की इसकी बात करें तो एक दफ़ा इसको मिट्टी जो है वो अच्छी सी बना के आप गमले में इसके डाल दें, जिसमें आपने रेत भी डालनी है अगर चिकनी मिट्टी है, और उसमें थोड़ा पुराना गोबर भी डाल दें, कंपोस्ट डाल दें पत्तों वाली या किचन वेस्ट वाली, तो मिट्टी आपकी अच्छी बन जाए। तो फिर बाद में जो है इसको आपने खाद देनी है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि जो हमारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको इतनी खाद नहीं देनी चाहिए जब फूल खिल जाते हैं, लेकिन इसको खाद इसलिए देनी है कि ये आप बड़े गमले में इसको लगा के एक तजर्बा करें। अगर नहीं आपने पहले कभी लगाया हुआ तो लगाएं ज़रूर, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा लगाया और मैंने देखा कि इसका पौधा इतना माशाल्लाह बड़ा हो गया था, और उसको मैंने खाद तकरीबन 20-20 दिन के बाद लाजमी 15-15 दिन के बाद डाली, तो बहुत फूल खिले। और जब तक शदीद गर्मी नहीं आ गई उस टाइम तक वो पौधा जो है वो बिल्कुल ठीक रहा और उसके ऊपर बहुत फूल भी आते रहे। और उसी के ये सारे सीड पॉट जो बने हुए थे वो मैंने कलेक्ट किए और संभाल के रख लिए थे कि नेक्स्ट लगाऊंगी। तो फिर पौधा जो है वो बहुत फूल बनाएगा, बहुत बनाएगा, और जब तक शदीद गर्मी नहीं आ जाएगी तब तक ये बिल्कुल भी कहीं जाने वाला नहीं है। बल्कि उस टाइम में भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। फिर फूलों का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो गया, तो मैंने खुद ही फिर उसको निकाल दिया था। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, कि आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ पे फुल तेज़ धूप आती हो। यहाँ मैंने छाँव में इसको वीडियो बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ इनको, इन सारे, वरना ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए थे। वहाँ वो जो स्पेस नज़र आ रही है वहाँ थे कुछ
और कुछ वो पीछे धूप में पड़े हुए थे। तो धूप इनको बहुत अच्छी लगती है। जब सुबह सुबह का टाइम होता है उस टाइम में फूल जो है बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे ये देखें, ये है ऐसे। शाम के टाइम भी ये ऐसे हो जाते हैं, जब सूरज गुरूब होता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, और जब तेज़ धूप निकलती है तो फिर ये आस्ता आस्ता जो है खिल जाएंगे। तो फिर ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए धूप में इनको रखना है, छाँव में इनको बिल्कुल नहीं रखना। और पानी की बात करें तो पानी भी इनको बहुत पसंद है। जब धूप बहुत पसंद है तो पानी भी बहुत पसंद है। आप इनकी मिट्टी जो है हल्की सी गीली जो है वो इस तरह की रखें। ये देखें इस तरह की। अब इसमें मिट्टी जो है वो बिल्कुल खुशक हो गई है, तो इसमें पानी हम लगाएंगे। तो इस तरह की मिट्टी जो है वो रखनी है, इस तरह इसको सूखने नहीं देना है। तो फिर पानी का आप ध्यान रखेंगे तो फिर ये फूल जो हैं और ज़्यादा अच्छे देंगे। और वो वाले प्लांट्स जो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रह सकते हैं और उनके ऊपर फूल खिलते रहते हैं, उनको हम वक्फे वक्फे से खाद भी डाल सकते हैं। कि जैसे ये फूल खिले हैं, इनको हम ये कुछ दिन रहेंगे, 5-7 दिन जो है वो लाजमी फूल खिले रहते हैं। तो उसके बाद हम इनको रिमूव कर देते हैं। उतनी देर में ये खिलने की तैयारी पकड़ लेते हैं। तो उस टाइम में क्या है, थोड़ी सी हल्की सी खाद जो है हम डाल दें तो कोई मसला नहीं होता है। तो लेकिन ये नहीं कि अब हफ्ते हफ्ते बाद डालनी शुरू कर देनी है, महीने में 2 दफ़ा डाल दें, 20 दिन बाद डाल दें, काफ़ी है। तो गमले के हिसाब से डालें, जितनी उसमें मिट्टी हो तो उस हिसाब से जो है वो खाद इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। छोटे गमले में लगाएंगे पौधा छोटा रहेगा, फूल कम आएंगे। बड़ा गमला देंगे तो उसमें क्या होगा, फूल और ज़्यादा आएंगे। और ये 8-8 इंचज़ के गमले हैं जिनमें मैंने इनको लगाया हुआ है। और ये तो बिल्कुल 3-3 4-4 इंचज़ के होंगे या उनसे भी कम। तो इसके अलावा इसकी सीडलिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, ये जो बड़े पौधे अभी फूलों पे हैं, यहाँ पे कुछ देखें पौधे निकले हुए काफ़ी सारे। यहाँ पे मूली थी, उसको हमने निकाल लिया था। तो यहाँ से मैंने काफ़ी पौधे जो हैं वो निकाले हुए हैं और उनको इसी तरह लगाया हुआ है। कुछ जो है मैंने इधर उधर और भी लगाए हुए हैं। हैंगिंग पॉट्स जो हैं उनमें मैंने इनको लगाया हुआ है। यही बात होती है, जब हम घर में सीड लगाते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है कि हमें पौधे बहुत सारे मिल जाते हैं और उनको फिर हम अपनी मर्ज़ी के पॉट्स में लगा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी हमारा दिल करे लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल खुशक में भी अभी पानी जो है वो डाल देते हैं। तो इस तरह आप इनको किसी भी चीज़ में लगाएंगे ये ग्रो हो जाएंगे। पौधे मेरे पास ज़्यादा थे तो फिर इसी हिसाब से मैंने कहा कि चले ना इनको दूसरी चीज़ों में भी लगा देते हैं, ताकि हमारा गार्डन जो है वो और ख़ूबसूरत लगे। फूल जितने ज़्यादा खिले हों गार्डन उतना प्यारा लगता है। सब्जियां और परमानेंट प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन फूलों की जो खूबसूरती है ना वो अपनी जगह पे होती है। तो जिस गार्डन में फूल नहीं होते हैं वो कभी भी खूबसूरत आप नहीं उसको उस तरह से कह सकते हैं। वो फूलों से ही जो कोई भी गार्डन हो फूलों से ही खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो ये प्लांट जो है आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और इनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है किसी ना किसी वीडियो में ये आपको नज़र आते ही रहेंगे इंशाल्लाह बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो जी बताइएगा आपको ये मेरे खूबसूरत से पौधे जो हैं ये कैसे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।